Yeah, good afternoon, all of you. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, very good afternoon. So, ready with the presentations for NEP? Okay. So, who is going to come first? Sunita Joshi, ma'am? Yes. Okay, chaliye. Let's begin. Yes. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय महोदया एवं मेरे शिक्षकगण, मैं आज आप लोगों के सामने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में कुछ अपनी वार्तालाप पेश करूंगी। सबसे पहले तो मुझे ये जानना जरूरी है कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई क्यों गई थी, इसके बारे में भी जानना है। हमारा जो रोजगार है वो तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और उसमें नित नए रोजाना कुछ ना कुछ परिवर्तन भी हो रहे हैं। इस वजह से ये जरूरी हो गया है कि हम बच्चे को जो कुछ सिखा रही है वो बच्चा सीख तो रहा है, साथ ही इसके साथ वो हमेशा उसके अंदर एक कला ये भी होनी चाहिए कि वो जीवन पर्यंत तक सीखता रहे। तो उसके लिए इस शिक्षा में जैसे तकनीकी कुछ इंटरनेट के जरिए बच्चे को सिखाया जा रहा है वो भी आना चाहिए, और भारतीय जो जड़ है उसको एक मजबूत, उसे एकता के बंधन में बांधने के लिए ये शिक्षा बहुत जरूरी हो गई है। तो मेरा आज का विषय है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। तो बच्चों का जो एक माइंड होता है, दिमाग होता है, वो 85% तक उसका विकास 6 वर्ष से पहले हो जाता है। इसके बाद बच्चों के मस्तिष्क के उचित विकास और शारीरिक वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए उसके आरंभिक 6 वर्षों को महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रारंभिक जो बाल्यावस्था होती है उसकी देखभाल के लिए और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को जल्दी से जल्दी, मतलब 2030 तक, वर्ष 2030 तक इसे मतलब हर बच्चे के अंदर उपलब्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए इस शिक्षा में ECC के जरिए हमने मुख्य रूप से इस शिक्षा को खेल आधारित शिक्षा बनाया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चों के लिए अक्षर, भाषा, संख्या, गिनती, रंग, आकार, आउटडोर, इंडोर ये खेल इसमें शामिल किए गए हैं। और जो आंगनवाड़ी केंद्र होती है, जब तक बच्चा हमारा कक्षा 1 तक जाने के योग्य होता है उससे पहले बच्चे को एक शिक्षा दी जाएगी, वो आंगनवाड़ी केंद्र होती है। आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए उन बच्चों को वहां पर सिखाया जाएगा। लेकिन उससे पहले भी जो आंगनवाड़ी केंद्रों में कार्य करती हैं उनको भी प्रशिक्षित किया जाएगा, क्योंकि अगर उनको ही हम प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो वो बच्चों को क्या सिखाएंगे। और मेरा तो यही कहना है कि इसमें इस पाठ्यक्रम के ECC पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की होगी। स्कूली शिक्षा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सुचारू रूप से एकीकरण एवं सतत मार्गदर्शन के लिए एक विशेष संयुक्त बल का गठन किया जाएगा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद। Yes, so all the teachers, as ma'am has spoken about early childhood care and education, the need for NEP, right? And for early childhood care and education, all the teachers who are teaching till grade 2, make sure you people must be familiar about excuse me, day and night. No. So I was just talking about like early childhood care and education. All the teachers who are teaching at least till primary level, not only grade 2 or 3, they all should be aware of FLN, functional literacy and numeracy. You should be aware of Nipun Bharat, that is an initiative for being proficiency in reading, okay, and literacy and language. And apart from it, you should be reading that manual that I have recently shared in the groups, Vidya Prakash. क्लास 1 में आने से पहले वो बच्चों की इतनी लर्निंग आउटकम्स अचीव होने चाहिए, राइट? सो विद्या प्रकाश इज क्लास 1, ग्रेड 1 में जब बच्चा एडमिशन लेता है तो उसको ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो आपको पता है आपके पास जो बच्चे हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम
लाइक डिफरेंट स्कूल्स, कई उन्होंने डायरेक्टली लोअर किंडरगार्टन में एडमिशन लिया है, कोई ऐसे बच्चे एज के अकॉर्डिंगली डायरेक्टली उन्होंने यूकेजी क्लास में एडमिशन लिया, एंड इट इज चैलेंजिंग फॉर यू ऑल्सो। तो ये आप ही को ही कवर करवाना है with the collaboration from the parents। तो उसके लिए what you have to do, you need to create some kind of worksheet जो आप weekend पर share कर सकते हो, right? This is to be done। So sometimes I feel कि आप लोग initiative लेते हो, I do appreciate it when you are sharing like kindergarten आपकी junior classes में you are sharing the homework, proper YouTube video है, instructions are being given, but somewhere sometimes हम सिर्फ उसको एक formality बना देते हैं। Somewhere I have seen आपने like recently yesterday one instruction was given to you, like we have to make our children class 6 onward to participate in slogan writing activity related to the objective of universalization of education। पर उसमें हमने क्या किया, we did not share the message in the different groups। और in the morning if it was shared, आपने साथ में कोई instruction नहीं दिया है कि what is to be done, कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि हमें क्या करना है। तो आपने किसी ने बताया बच्चों को that you have to take a screenshot, you have to send it, you have to participate, बस you have just shared the link। उसके बाद करना क्या है, आपके पास कहाँ से आउटपुट आएगी, बच्चों को क्या करना है, you have not given the instruction। So that is required, at least like the same way when we are delivering our lessons in the class, we need to talk about learning of outcomes, we need to learn about talk about learning objectives, कि how these things will be beneficial in your life when you will be integrating the same with the real life। So this is very important। Please make sure, I mean, we need not any kind of reminders to be given to us, right? Let's understand our responsibilities। अब मैम ने जो बात की उसमें she talked about FLN, she talked about teaching through colors, teaching through games, teaching through toy based pedagogy and all। और टॉय से, खिलौनों से खेलते खेलते कब वो खिलौने बनाना सीख जाते हैं, उसके पीछे फिजिक्स का क्या प्रिंसिपल है, क्या है, यू विल नेवर नो कि किस तरीके से वो छोटी छोटी चीजों से दे जस्ट अंडरस्टैंड कि हाउ दे कनेक्ट द सेम विद द रियल लाइफ। तो वो चीजें आपको ही इंकलकेट करनी है। यू आर द मेंटोर्स, यू आर द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, राइट? एंड प्लीज नो स्पून फीडिंग, नो स्पून फीडिंग। स्पून फीडिंग का मतलब है बच्चे के दिमाग के ऊपर, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर एक परमानेंट हमने ताला लगा दिया कि तुम्हें तो कुछ सोचना ही नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रही हूँ एज अ टीचर, बस तुम वो लिख लो, तुम वो रट लो और एग्जाम में जाके लिख दो। आर वी एक्सपेक्टिंग दिस थिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स? मुझे बताओ। अगर लिखा लिखाया देना है तो हेल्प बुक, गाइड्स, वो सब बाहर मिलता है ना। मतलब आई डोंट नो यहाँ पर क्या किस नाम से, हम छोटे थे तो हमारे वहां पर वो एमबीडीज करके उसको बोलते थे, दैट वाज अ ब्रांड, पर वो एमबीडी ही कहना शुरू कर दिया सबने उसको। इट वाज अ गाइड कि सब मिलता है उसके ऊपर, आंसर्स दे आर बीइंग रिटन। तो अगर हम भी बच्चों को लिखा लिखाया आंसर्स देंगे, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज आवर रोल? Anybody who would like to talk about this thing, कि spoon feeding करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए, किस level तक करनी चाहिए? I would like to listen to you people now। Any volunteer, please? No, ma'am. It should be up to 5th class actually. Okay. And what sort of spoon feeding you are talking about? Like you are saying it should be up to 5th class, and what sort of spoon feeding? I mean, till 5th class we have to give the ready-made stuff to the students कि आप ये रहे आपके question, ये रहे answer, ये fill in the blanks के answer, और इसको आप भर लो, that's it। Do we have to give that like that? No, and actually there are so many patterns of questions in the book. So, and even as a teacher, we should also solve some new questions from the book for the students, and they should be asked to just attempt them, and we should actually help them to understand the gist of the lesson and the theme of the lesson, and then they should go to the exercises. It should be left on them, especially easy ones. From easy to tough, we should go. या एक्चुअली एज पर मी स्पून फीडिंग तो किसी स्टेज पर भी नहीं होना चाहिए, किसी स्टेज पर भी नहीं होना चाहिए। यू शुड आस्क, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे, इफ यू आर इवन टीचिंग देम विद द कलर्स, आपने उनको फेमिलियर करवाया कलर्स के साथ में, एक बार वो फेमिलियर हो गए, उसके बाद में यू विल आस्क देम, लाइक अभी रिसेंटली वन वर्क वाज शेयर्ड बाय द pre-primary teachers in the classes, like age appropriate, it was shared, like you need to explore all the things around yourself in the room at your home। If you look at your clothes, you look at your toys, you look at your bedroom articles, in the kitchen also, and you need to segregate, sort it out as per the different colors, create a video, or maybe you can label it and share a picture। So this is what they are doing। I mean, sorting hai, classification hai, all these are higher order thinking skills। पहले वो recognize करेंगे, understand करेंगे, कि match करेंगे उसके साथ में, फिर उसकी sorting कर रहे हैं, वो labeling कर रहे हैं। If you look at the Bloom's taxonomy, understanding
रिमेम्बरिंग सबसे लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है. क्लासिफिकेशन, सॉर्टिंग, एनालाइजिंग, राइट, creating their own video on that they are reaching on creation level. So हम छोटे से बच्चों को भी अगर creation level तक लेके आ सकते हैं, we have to do this thing. For senior बच्चों के लिए तो something challenging should be there. Okay, so please, there should not be any spoon feeding. All of you, no ready-made stuff to be given to the students. You can give them outline, you can give them a few points, right? छोटे बच्चे हैं, उनको you can give in the form of incomplete sentences, beginning lines दे दो, let them complete the sentences. बड़े बच्चे हैं, उनको you can give them some clues कि बड़े और बच्चे जैसे आप अपने निबंध लिखते हैं, उसमें एक संकेत बिंदु होते हैं, you can give them कि ये पॉइंट्स हैं आपके, इन पॉइंट्स के थ्रू, इन क्लूज के थ्रू दे हैव टू डेवलप देयर ओन आंसर. हर एक बच्चा यूनिक लिखेगा, डिफरेंट लिखेगा. आपको अपना अपना बनाया हो. आप ही देखो, मेरी बात सुनो, आप ही बच्चों को लेटर राइटिंग लिख के देते हो, बच्चे वही लेटर राइटिंग पैराग्राफ सारा याद कर लेते हैं. एग्जामिनेशन में जब बच्चा एग्जैक्ट जाके वही कॉपी एंड पेस्ट करता है, तो भी आप ही लोग होते हो जो उसमें से 5 में से 4.5 या 4 मार्क्स देते हो कि नहीं अभी तो स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है. पैराग्राफ में, राइटिंग में फुल मार्क्स कोई नहीं देता, क्योंकि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है. तो आप ही ने लिखाया, और इससे बेटर क्या हो सकता है. इफ यू विल बी गिविंग देम सम चांस की come up with your own words, come up with your own thoughts, everybody will come up with some different sort of answer. आपके पास variety आए, right? So this is very much required. Next person, please, who is going to present? गुड आफ्टरनून. Yeah, good afternoon. नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मेरा विषय समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर से है. भारत में समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा जो है वह बहुत ही प्राचीन समय से चली आ रही है, जिसका फिर से विकास हो रहा है. और 21वीं सदी में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो यह लीक से हटकर छात्रों में सोचने की क्षमता को बढ़ाएगी, तकनीकी कौशल को बढ़ाएगी और जीवन कौशल जैसे गुणों को विकसित करेगी. इसके द्वारा हम किसी एक विषय को अन्य विषयों के साथ संबंधित करके रचनात्मक गतिविधि के माध्यम से बच्चों में करके सीखने के गुण को विकसित करेंगे, जिससे कि जो रटने की प्राचीन प्रणाली है उसका हम त्याग करेंगे और बच्चे करके सीखने के माध्यम से उस विषय को अन्य विषयों के साथ संबंधित करके अन्य विषयों के विषय में भी जानकारी प्राप्त करेंगे. इससे छात्रों में विभिन्न क्षमताओं का विकास होगा और विद्यार्थी एक विषय के साथ उसके अन्य विषयों की भी जानकारी को प्राप्त करेंगे. इससे आगे उच्च शिक्षा में जाकर छात्र बहुविषयक शिक्षा के साथ साथ अपने पसंदीदा विषयों का भी चयन कर सकते हैं, जिससे कि वो स्टार्टिंग में जब वो एक विषय को जैसे कि कला को विज्ञान और गणित के साथ जब मिलाकर उससे संबंधित करके उसके बारे में जानेंगे, तो आगे चलकर जब वो उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे और नई उच्च शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग अनुसार जब वह कला के साथ विज्ञान या मैथ के सब्जेक्ट विषयों को भी ले सकते हैं, तो उन्हें उसको पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी. धन्यवाद. Okay, here I would like to ask, you talked about integration, you talked about multilingualism, right? So अभी आप दोनों ने बोला है, तो आप दोनों से एक प्रश्न है कि आप अपने अपने सब्जेक्ट यानी हिंदी आपका जो विषय है, सपोज कि कोई बच्चे हैं उनको हिंदी विषय बहुत ज्यादा पसंद है, राइट? तो साइंस नहीं है, सोशल साइंस के बारे में उसको ज्यादा पसंद नहीं है, तो आप अपने सब्जेक्ट के थ्रू इंटीग्रेट करके विल यू बी एबल टू इंकलकेट चाइल्ड्स इंटरेस्ट इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट? वो इंटीग्रेशन आप कैसे करो? एक उदाहरण दोनों से चाहिए अलग जैसे कि मैम अभी मैंने हॉलीडे होमवर्क दिया, उसमें मेरा जो एक लेसन था चांद से थोड़ी गप्पे. नहीं, हाँ पहले अभी ये बताओ, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए. हाँ. तो उसको मैंने जैसे उसमें मैंने उसको कविता के साथ किया कि मैंने अपने हिंदी में उसको कविता की तरह किया. उसके बाद मैंने उसको साइंस से जोड़ा, तो उसमें जो मोशन है, गति का वो हुआ. उसके बाद जब मैंने एसएसटी से जोड़ा, तो चांद के घटने बढ़ने का जो आकार होता है उससे दिन में क्या परिवर्तन होता है उसके साथ किया. उसके बाद जब मैंने कला से जोड़ा, तो चांद के घटते बढ़ते क्रम की चित्राकृति को बनाने के लिए बोला. और इसके बाद इस तरह से मैंने उसको अन्य सब विषयों के साथ इंटीग्रेट किया.
ओके, वेरी गुड। मतलब आपने साइंस के साथ या और सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट किया, दिस इज रियली वेरी गुड। और इसके अलावा आपने आई गेस क्लासरूम में भी कुछ एक्टिविटीज करवाई हैं ऑलरेडी हिंदी की, यस किसी मैम। और हाँ, गिव मी दैट जैसे एग्जांपल कि आपने क्लास में जो मल्टी एनग्रॉस कराया है बच्चों को। बताओ कोई ऐसा टॉपिक। मल्टीलिंग्विज्म का मैंने कराया था, जिसमें हम्म। मैंने हिंदी के कुछ शब्दों को लिया था और उस शब्दों को संस्कृत भाषा, जापानीज, इंग्लिश, फ्रेंच, उनके साथ ही उन शब्दों का उनमें उच्चारण और उसका अर्थ क्या होगा, उसमें उससे संबंधित गतिविधि करवाई थी। कि एक आपने आई गेस यू टॉक्ड अबाउट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ फूड्स आल्सो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी सोशल साइंस का भी टॉपिक करवाया था। यस मैम, ठीक है, खान इस पान की तरीके बदलती से। तस्वीर। हाँ, तो आप हम लोग क्या करते हैं अपनी लैंग्वेज के द्वारा दूसरे सब्जेक्ट्स में बच्चों का सब्जेक्ट जो इंटरेस्ट है उसमें इंकलकेट कर सकते हैं, राइट? यस मैम। तो नाउ सुनीता मैम, आप बताएंगे कुछ इसके बारे में। जैसे हमने एक चैप्टर है ध्वनि है, वो हमारा साइंस, जैसे बच्चे का साइंस में मन नहीं लगता है, उससे साइंस से इंटरेस्ट नहीं, तो उस चैप्टर को अगर हमें रोचक बनाना है तो उसके लिए उसमें प्राकृतिक चीजें जो दिखाई गई है, तो उसके मैंने कुछ बच्चों की चित्र बनवाए, जैसे पत्ते की कैसी आवाज आती है, हवा से कैसी आवाज आती है, तितली कैसे मतलब आवाज साउंड कर रही है। तो वो चीज बच्चों को ये भी बताया कि ये साइंस से इसको जोड़ सकते हो आप, साइंस में इसको जो साउंड है उससे जोड़ सकते हैं हम उसको। तो बच्चे को उसमें इंटरेस्ट पड़ा। हाँ, मतलब बच्चे ने जाना कि मतलब ये ऐसी ऐसी आवाजें, ध्वनि ध्वनि वाला चैप्टर इससे मैंने ऐड किया था। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। एंड नेक्स्ट whose turn now? Good afternoon, ma'am. Who is this name? Okay, Radha. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. You may begin, Radha ma'am. Yeah. Yes, ma'am. I would like to share my views on the role of a teacher in the student's life. Okay. True creators of the nation are teachers who shape the future by teaching children. NEP 2020 has underlined the role of teachers along with the desired attributes of teachers for nation building. We must appreciate that the role of a teacher is not confined to teach in a classroom for 4 walls, but also in developing course curriculum, producing quality books, study materials, teaching learning methods, mentoring students. Learning is a continuous process and doesn't come to an end with studentship, as knowledge does not have boundaries. If a teacher develops a feeling that on completion of his acquiring the required qualification, his learning is complete, he can't be a good teacher. Teachers are role models for the students and they imitate teachers to a great extent in their lives. So every teacher must maintain some decorum which is expected from them. A teacher must enjoy his relationship with his students so that they are not afraid of asking questions or stating their problems or shortcomings. For better engagement of students, a teacher must let the student say that they are interesting in keeping in mind the saying of Benjamin Franklin, tell me and I forget, teach me and I remember, involve me and I learn. We all know that today is the birthday of Swami Vivekananda ji. So I would like to sum up my words with the quotes of Swami Vivekananda ji. By the grace of the Guru, a disciple becomes a scholar even without reading books. Thank you, ma'am. Thank you. And you talked about professional ethics. You talked about qualification and pedagogy. How a teacher will be communicating with the students, how the teacher will set himself or herself as a role model for others, right? So this is really very important. We have been talking about professional ethics and qualification, like in service training, constantly updating yourself with the latest information, that is very much required. And why we are discussing all this, कहीं ना कहीं बात करते करते हमारे जहन में ये चीज आनी चाहिए कि yes, we have to go ahead with that. हमें इसके ऊपर work करना है. We need to go ahead with that. And I really appreciate you connected the same with the Swami Vivekananda's thought also for today, being it's a National Youth Day today. So I do appreciate. I mean, abhi tak ki tino presentation, they were very good. I'm happy with that. And next, fourth one.
Yes, ma'am. Yes, please. My topic is today equitable and inclusive education learning for all. According to the National Education Policy 2020, inclusive and equitable education is critical to achieving an inclusive and equitable society. And this policy reaffirms that bridging the social category gap will be continue to be one of the major goal of all education. Sector development program. Socioeconomically disadvantaged group can be broadly categorized based on gender identities, particularly female and transgender individuals. Socio-cultural identities such as scheduled castes, scheduled tribes, OBC, and minorities. Geographical identities such as student from village, small town, and aspirational district. Disabilities including learning disabilities and socio-economic condition of children of victim of trafficking. Orphan including child beggar in urban areas and the urban poor. The policy acknowledges the importance of intervention to promote education to children belonging to all minorities communities and particularly those communities that are educationally underrepresented. There will be enabling mechanism for providing children with special need. It means Divyang. The same opportunities of obtaining equality education as any other child. And for that, the government of India will constitute a gender inclusion fund to build the nation capacity to provide equitable quality education for all girls as well as transgender students. Similarly, inclusion fund scheme shall also be developed to address analog access issue for the SEDG. Free boarding facilities will build for students also, and preschool section covering at least 1 year of early childhood care and education will be added. Ensuring the inclusion and equal participation of children with disabilities, and the schooling system will also be accordance the highest priority. And alternative form of school will be encouraged, like NCC wings will be encouraged in school. The school curriculum will include early on material on human values such as respect for all person, sympathy, tolerance, human rights, gender equality, non-violence, global citizenship, inclusion and equity. Detailed knowledge of various culture, religion, languages, gender identities, etc. to sensitize and develop respect for diversity. Thank you, ma'am. Yeah, thank you. So he discussed about inclusive education, equitable education, equal access to all the children based whether किसी भी वो color, caste, creed, race, किसी भी से background से क्यों ना belong करते हो, right? Whether they are male, female, transgender, चाहे वो village के हो, चाहे वो शहर से हो, किसी भी place से हो, equal opportunities to be given, and चाहे वो children with special needs हैं, चाहे कुछ भी है, everybody should be given equal sort of opportunity and equal treatment in the classroom. So being a teacher, it becomes our responsibility. क्लास में किसी भी तरीके के कोई sarcastic remarks based on their color, caste, creed, gender नहीं होना चाहिए. गर्ल्स और बॉयज में किसी तरीके की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, राइट? और उनका ठीक है, हमें जो अपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत बार करना होता है. लेट मी मेक यू दिस थिंग वेरी वेरी क्लियर. डॉक्यूमेंटेशन करना होता है. अगर आप पूछोगे कि फिर वो फॉर्म्स में क्या आप लोग लिखवाते क्यों, आप SC हो, ST हो, जनरल हो, या आप कौन सा आपका धर्म है, क्यों लिखवाते हो, राइट? अगर इस चीज के ऊपर आप इससे ऊपर उठना चाहते हो, दिस इज बिकॉज वी नीड टू सबमिट दिस डेटा टू UDISE एंड CBSE. लाइक हम अपने स्कूल में किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करते. हमारे स्कूल में ये नहीं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन के या एक पर्टिकुलर कास्ट के ही बच्चे पढ़ते हैं. वी हैव टू गिव द डेटा, राइट? हमारे क्लास में हम बॉयज और गर्ल्स की स्ट्रेंथ देते हैं. दैट इज फॉर दैट. इसका मतलब ये नहीं कि वी स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग, राइट? सो एवरीबॉडी इज इक्वल. ये जाति पाति का मतलब, ठीक है, जिनके दिमाग में है तो अपने दिमाग तक ही रखें, वो अपने स्कूल में नहीं लाने की जरूरत. बहुत बार वही जगह पर क्या होता है कि बेस्ड ऑन दैट कास्ट एंड कलर वी स्टार्ट मेकिंग ग्रुप्स एंड ऑल, कि इनसे बात नहीं करनी, इनसे कट ऑफ है. ये हर एक का अपना एक लिविंग स्टाइल है, हर एक अपना बैकग्राउंड है. सो लेट देम गो हेड विद दैट. ओके, क्लास स्कूल में वो बच्चे हैं
स्टूडेंट्स हैं और हम टीचर हैं उनके, वी आर द मेंटोर्स, हम शिक्षक हैं, वो हमारे शिष्य हैं। तो बस ये एक रिलेशनशिप होना चाहिए, इसके बियॉन्ड कोई और किसी बेस पर कोई फेवरिज्म नहीं किसी को मिलना चाहिए, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड। एंड द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, और आज जो है सबकी प्रेजेंटेशन होने के बाद में रैंडमली आई विल आस्क 1 or 2 टीचर्स टू सम अप टुडेस प्रेजेंटेशन। अभी मैं हर एक का इंडिविजुअल कर रही हूँ, फिर आपको टुगेदर बताना होगा, राइट? आई विल आस्क रैंडमली टू एनीबॉडी जो मुझे दिख रहा है कि शायद नहीं सुन रहे हैं, राइट? चलिए, नाउ द नेक्स्ट प्रेजेंटेशन प्लीज। नहीं, चाय पीते भी तो सुन भी सकते हैं, इसमें क्या हो गया? जो चाय पी रहे हैं तो साथ साथ में ध्यान कानों से सुनना है, सुन लीजिए। चलिए, ओके नेक्स्ट। नहीं, आए नहीं है चाय अभी, कोई बात नहीं, आ जाएगी। या yes, who is there? Who Yes, is the ma'am. next? Okay, Salil sir, fine. Yes, ma'am. Hi, ma'am. So good afternoon to everyone, and my topic is equity and equality in education. So everyone talks about equality in education because we are belong from different categories, because we are belong from different areas, arenas, so many more things. So the thing is, no one talks about the equity in education. Actually, if I'm talking about equity, then we are not suffering from not 20 or 30, 40 years, 70 years. We are actually suffering from 100 or 200 centuries, even 2-3 centuries. So if I'm talking about equity, then equity means people who belong from different situations, different scenarios, different circumstances, and he need different kinds of resources for the education. So here to eradicate the thing. So as we know, the vision of the Indian education policy is to develop an education system deeply rooted in he gave importance over the ethos. Yeah, Mr. Salil, we can't hear you. Which Please is the make sure. capability to provide high quality education in the global world. Mr. Salil, change your place. Change your place. Go to some another device. इतना शोर मत करो. Sorry, ma'am. Which device you are using? I need to pin it. I'm with Ram Vishal, sir. Ram Vishal. Okay. राम विशाल सर के नाम से कोई डिवाइस ही नहीं है यहाँ पर. Okay. I raise the hand. चलिए, okay, you may begin. Ma'am, from the starting. नहीं, अभी आप कुछ सेंचुरीज गिना रहे थे, वहां से शुरू कर लो. Yeah, so the topic is equity and equality in education. Everyone talks about the equality in education, but no one talks about the equity. Basically, if I'm talking about equity, then student is belong from different arena, different area, different circumstances, and he require different resources for the education. So to eradicate the equity, to accomplish the equity, to apply the equity in the education system. So the vision of the policy is to develop an education system deeply rooted in Indian ethos. Here they gave importance over the ethos of the Indian society. So which is the capability to provide high equality education to compete in the global world. So if I'm talking about equity, then equity is not a current scenario, current problem. Equity, basically we suffered from the equity from last centuries. Equal access to high quality public education has been a top social justice issue from the last centuries. So it national education policy also talks about every student is expected to meet the same sets of standards, goals and objectives or their grade level peers. So if I'm talking about equality, equality means we can say that everyone requires some same kind of treatment, same kind of opportunity and same kind of resources for their development, for their social development. So next, if I'm talking about public education, a role of equity in public education. So public education is supposed to serve the public. What is known about the public is that there are variety of experiences, there are variety of cultures, there are variety of beliefs represented, all of which contribute to a unique and vibrant community. If we will develop the things
inside the children, then student will play a prominent role in our society to eradicate many more things from the society, social injustice from the society. So see, just take an example of a student. Suppose that a student is belong from a community and he is bilingual in nature. So what he requires to learn many more other languages. Schools are tasked with educating all members of the public regardless of income, level of ability, native language or peer education. And if I'm talking about the current scenario of the schools, as I visited many more schools, then I saw there were no ramp in the school. So they not talk about any ramp. They had stairs, and they have stairs. Only one is actually I visited once Gale DAV school in Aurea. There is only one school in Aurea. They have a ramp in the Don't school. take any school's name, please. Don't take Okay. any school's name. Randomly, you can talk about. I mean, we will not be highlighting any other school's name. I mean, we should not be specific. General. Okay. Okay, sorry for that, ma'am. Then, so my concern is we need equity in the society as well. We need equity in the public education as well. So I'm talking about the schools are tasked with, schools have to do, they have to educate all members of the public regardless of their income, levelity of the levels of their ability, native language or any peer educations. So equality, if I'm talking about, also associated with access and outcomes. Equality asserts that every student be held to the same standards and objective regardless of the circumstances, abilities, and experiences. Equity recognizes that different students need different resources to achieve the same goals as their peers. It taken into consideration that the fact that a student with a disability requires different physical support school than a peer who doesn't have a disability. As I told you the example, none of the children are better or worse than other. They just have different needs. They belong from different circumstances. They are belong from different situations. So I'll conclude my words here. Equality focuses on what is fair within the group, and equity highlight what is fair for the individual. But if I'm talking about public education, both groups and individuals' needs are important. We have to pay equal attention for the equity and education as well, equality in education as well. So all students have equal access to high quality educations, and once they get it, they should be afforded equitable supports to achievements. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, Mr. Salil. See, he also talked about equality and then moving from equality to equity, giving opportunities to the people, to the children, so that they all should come at the same level. We are not talking about giving equal opportunities. We are talking about giving opportunities so that everybody should come at the same level to raise the platform, right? Those who were not actually, शुरू में you were talking about कि 2-3 century से ऐसा कुछ हो रहा है, but it is not. It is since ages. Since ages, even if you go back, अगर हम कुछ ये भी बात नहीं कर रहे हैं पर्टिकुलर 1800, 1700, 1500 शुरू से अगर बात करें, इवन त्रेता युग की भी बात करें, इवन देन देयर वाज वो शबरी और राम संवाद, तो आप सबने पढ़ा ही हुआ है ना? तो उनको भी डिफरेंशिएशन होता था, उनको मंदिर में नहीं जाना, उनको यहाँ नहीं जाना, यहाँ से पानी नहीं पीना, ये नहीं पीना। आई मीन जो इतना पीछे से जो शुरू हुए हैं, उनको बराबर लाने के लिए फिर उनको कुछ ज्यादा तो देना पड़ता है, तभी तो उस लेवल पर आते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्विटी, दैट्स व्हाई देयर इज रिजर्वेशन इन द सोसाइटी, राइट? सो but we should not be taking any kind of you see other sort of benefit from that कि लोग कई बार क्या करते हैं when they are belonging to a general category also, तो उनके पास एक सर्टिफिकेट क्या होता है, एक रिजर्वर कैटेगरी का अलग से एक सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कुछ बनाया होता है, बिकॉज दे आर हैविंग 2 डिफरेंट आइडेंटिटीज, दिखाने के लिए कुछ और है, और रिजर्वेशन का जब फैसिलिटी लेना देन दे आर हैविंग सम another facilities also. मतलब कि ये सब चीजें, ये गलत चीजें हैं सोसाइटी में। ये सब जब चीजें शुरू हो गई, तो उससे क्या हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, सबको नुकसान हो रहा है। एवरीबडी लाइक इज एट दैट ड्रॉबैक है ये हमारे एक सिस्टम का कि हम उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं। ओके, सो उस चीज के लिए तभी जिनको जरूरत है उनको वो भी नहीं मिल पाता है, राइट? सो दैट अफेक्ट्स द सोसाइटी, ऑल द जो भी फैसिलिटीज होती हैं सबको नहीं मिल पाती, दैट इज द रीजन फॉर दैट। Okay, who's the next presenter for the day? Good afternoon, ma'am. Yeah, good afternoon. And my topic is foundation literacy and numeracy.
the basic aim of the national mission of FLN to enable all children to read and respond with comprehension, independent to write with the understanding, develop number sense, mathematical problem solving, and reasoning. The focus is on the holistic development of child. Now, there are some major objectives of FLN. Foundation learning is the base of the all future learning for a child. In other words, we can say that foundation is the base of the education. To ensure inclusive classroom environment by emphasizing activity or activity-based learning means that we will explain or we will teach any concept by doing various activities and by art integration and by physical activities. The pre-existing knowledge of language help in building literacy skills in language. Children who have a strong foundation in the mother tongue or learn English or other language more easily. Now we try to teach in primary students in mother language. Then in secondary, we try to teach in bilingual. Then if we teach in higher classes, we can teach in English and they can understand easily. Now some skills of FLN, oral language development. The experience in oral language important for developing skill, reading and writing. Basically we try to I found mostly we emphasize for oral. Phonological awareness includes the capability of word awareness, rhymes and sounds awareness. Decoding includes the capability, print awareness, action knowledge, and recognitions. Vocabulary, the capability of oral vocabulary, reading, writing vocabulary. Reading comprehensions cover the capability of understanding text, retrieving the information from them. Reading fluency, the ability to read a text with accuracy, speed, expression, and comprehension. Example, if we try to teach them if they read a paragraph, when comma is they want to little bit stop and the full stop, they take a deep breath and start with next line. Concept about print. Exposure different type of print in environmental to develop the skill of comprehension. Now, then the last point is writing. Includes the capability of writing akshars and words. Thank you, ma'am. Yeah, thank you, Himanshi ma'am. See, all of you, if we talk about, please, this is very important for all of us. It is not like that if she has spoken, so this is just meant for only the teachers who are dealing with the children who are in the lower grades or maybe in the pre-primary or the primary stages. All of us should understand, first of all, when she is talking about taking the students, moving away from, like, first of all, starting with the local language and then moving ahead with the school language. Now this is, इस चीज के बारे में अगेन बहुत बार कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, बहुत बार कई बार हमारे दिमाग में आता है, शायद बहुत सारे टीचर्स ऐसा भी सोचते हैं कि शायद हमें अभी हिंदी में ही पढ़ाना है, राइट? हम इसे वर्ड्स क्या यूज करते हैं? वी यूज HL, होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज. ओके, if the home language is different from school language, let us start with home language first. छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके घरों में जब हिंदी बोली जाती है, हम आकर एकदम से स्कूल में जब उनको स्कूल की लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है, सपोज हमने उसमें पढ़ाना शुरू किया, तो बच्चों को समझ नहीं आता. So that's why we say start with the home language HL and then slowly and gradually add the content. आप साथ में स्कूल लैंग्वेज को भी बताएंगे, शुरू तो आप ही कराएंगे ना. ऐसा तो नहीं कि 5th तक आप जो है यू स्टार्ट कीप ऑन टीचिंग इन द होम लैंग्वेज की हमें गवर्नमेंट ने बोला है वी टीच इन मदर टंग लैंग्वेज ओनली, तो क्लास 5th तक तो टीचर्स जो पढ़ाएं दे विल बी टीचिंग ओनली इन द होम लैंग्वेज, और 6th वाले टीचर को अब हो जाए कि मैं स्कूल लैंग्वेज सिखाऊं, इनको शुरू से ट्रांसलेशन सिखाऊं या क्या सिखाऊं. इट्स नॉट लाइक दैट. आई मीन छोटे छोटे बच्चे आपके पास फाउंडेशन LKG में आते हैं, मेक देम फेमिलियर विद द स्कूल लैंग्वेज थ्रू द होम लैंग्वेज एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उसका जो परसेंटेज है स्कूल लैंग्वेज का बढ़ेगा, होम लैंग्वेज का कम हो जाएगा, राइट? स्टेप बाय स्टेप, सो दैट बाय द टाइम दे रीच क्लास 6 they should be well versed with the school language. Okay, that is our objective and they should start using it. ये आपको याद रखना है. सिर्फ ये नहीं कि आप बोलो कि हमने तो इतने सेशंस में बोला है, सबने बोला है और उसको अप्रिशिएट भी किया है, भी मल्टीलिंगुअल बाइलिंगुअल, और जब हम क्लास में बोलते हैं तो हमारा नोटिस होके आ जाता है कि वाई यू वर टॉकिंग इन हिंदी दैट टाइम. तो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू कि किस तरीके से हमने उसको स्कूल लैंग्वेज और होम लैंग्वेज के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करना है.
ठीक है, so that was the objective. And another thing, when she was talking about print rich material environment, classrooms में you have to encourage your students to go ahead with the assignments, उनकी worksheets उनके द्वारा बनाई गई या आप बनाइए छोटे बच्चों के लिए teaching learning material that should be displayed in the class, ताकि वो comprehend कर पाए from their environment also, from classroom also. आपके पास display boards हैं, make sure you display their work, you display your work in the junior classes also. Okay, छोटे छोटे बच्चे आपके नहीं create कर सकते तो you have to do it. And the senior classes, keep on changing the display board, walls, whatever is displayed over there, content should be changed. It should be according to the theme. Keep on changing it as per the theme. That is very, very important. Anyone who's going to speak next? All done for today? Okay. So now Mr. Devesh is going to conclude like for all. What he has noted down कि हिमांशी मैम ने क्या बोला है और उन्होंने क्या बोला है. So I'm going to pin him on the screen. Okay. Yeah. Ready? Yeah. Good afternoon. Yes. Ma'am, let's talk about multilingual linguists. After that, Sunil sir has talked about discrimination over caste, religion. चलो एक काम करो, आप एक का नेम, देवेश सर, don't take anyone's name. In general, you tell me कि what all points have been discussed today. What is your key learning? आपने आपका आज का एक सेशन अटेंड किया प्रॉपर 1 घंटा ऑलमोस्ट, and everybody spoke about around 10 minutes each. What is your learning? आपको क्या समझ में आया टोटल में? आप sum up कर दो. Don't take anyone's name. Okay. Ma'am, multilingual students must be learn languages, that is French, English, Hindi. Next, we must not discriminate any students in a class on the basis of age, on the basis of color, religions, anything. And equality of students is must. Yeah. Last name print format. From local language, we must jump from local language to school language. What will be your role in that? आप इसमें से कुछ कहीं implement करोगे कहीं पर? How? वो बताएंगे सर. Ma'am, my role is that students, if students came in library, I must provide materials to them of their needs. And books. Devesh sir, you are a librarian. You are not an assistant to provide the books. You are a librarian. छोटे होते हमने भी जब library का paragraph पढ़ा था, we read it. Library is the heart of the school, right? तो सबसे एक beautiful place में आपको बिठाया है. You need to inculcate the love for learning in the children. वो आप कैसे करो? ये नहीं कि बुक मांगी या तो इशू कर दी या कैसे है. You have to play an important role in that. ये तो सब अपना अपना एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं. कोई हिंदी पढ़ा के चला गया, कोई मैथ्स पढ़ा के चला गया, ठीक है, तो अपना अपना काम करते. सारा मेन रोल तो आपका है. You need to encourage them कि पढ़ो, पढ़ने के लिए, for pleasure, for love for reading to be inculcated. So how will you do that? Ma'am, by providing them, by enhancing their reading skills and providing books for reading. Now what you have to do, let me tell you, you need to read some books. अभी आपके पास new books आई हैं. You have to read those books. You have to create some kind of interest for your students कि देखो ये वाली books आई हैं, इसमें ये लिखा हुआ है and this is the story. आगे की story पढ़नी है तो make sure you get the books issued. इसको पढ़िए और इसमें discuss करिए. Engross them in different sort of activities.
राइट? सो यू हैव टू मोटिवेट देम, ओके? तो आप उनको बोलेंगे कल आपके सोशल साइंस के टीचर आए थे यहाँ पर, वो ये बुक लेके गए थे, बहुत अप्रिशिएट करके गए, आप जरा पढ़ के देखो इसमें क्या है, विल यू बी एबल टू कनेक्ट द सेम विद दैट? आई मीन इस तरीके से यू हैव टू मोटिवेट देम, राइट? तो दीज सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज आपका एक अलग से सेशन लूंगी मैं सेपरेटली, राइट? चलिए, नाउ एनीवन एल्स? कौन जो अभी तक बोला ही नहीं है? किसकी टर्न नहीं आई है अभी तक? Has everybody spoken? No, I don't think so. चलिए, come on, 2-3 minutes I would like to give to anyone, any volunteer who would like to sum up. अभी तो देख में नहीं रहा। Urvashi ma'am, would you like to sum up? Yes, please. Good afternoon, ma'am. Yeah, very good afternoon. Ma'am, the teachers, those who spoke today, Radha ma'am spoke on special information related to the special person, related to a special event. Those are assimilated with the studies through which we can give them special information regarding a special person, dignities, and their culture, whatever their thoughts were. She spoke on those, along with other things also. Sunil sir spoke on equality based on race, caste, and gender. These all things. Multilingual. Himanshi ma'am spoke on multilingualism. That is started from the beginning, primary section, to the serial. That becomes multilingualism, and in between that becomes bilingual, and before that mother tongue. Salil sir spoke on that is sets of standard. He also spoke on equity and equality. This is how we completed this session, today's session. Okay, thank you, Urvashi ma'am. And anyone, last volunteer? Volunteer now I'm saying, volunteer. Anyone? I will not be naming anyone, but I would like to listen to one more response. Anybody? Oh yeah, I guess Muhammad Ali sir is raising his hand. Yeah, you may please. Yeah, good afternoon, everyone. Good afternoon. Yeah, good afternoon. I don't want to speak any more or much, just a statement. Just a statement. If you are a teacher, you need not to understand all these points. That's it. If you are a teacher. If you are a teacher, if you're already a teacher, if you already are familiar with all those things, you need not to know about all those things. What do you want to say? Please, I would like you to elaborate. Because आपका थोड़ा सा जो these things should be inside it. हाँ, wait. Because आपने जो एक thought भी लिख के आज भेजा है education का, वो भी थोड़ा complicated सा है. I mean, if everybody can go through in that also in the group, I mean, वो भी समझाना तो पड़ेगा ना आपको कि what is there in your mind. I have read that too. Yeah. What was that? Education is. You have written education is wealth and education is poverty. So No. you need to understand how it's like that. No wealth like education. हाँ, और आगे वाला क्या लिखा है? And no poverty. हाँ. Like ignorance लिखना था, मैं वहाँ पे हाँ, education लिख गया. So यही तो आप ये सोच रहे हो कि आप ग्रुप में कुछ लिख रहे हो तो मैं पढ़ती नहीं उसको. I read each and everything. कि किसने क्या लिखा है. वहाँ पे ignorance आना चाहिए था. तो ignorance. तो आप बताओगे वो बहुत टीचर उन जल्दी में चीजों को करना था, समझने की जरूरत है हमें.
don't say like, if you are a teacher, we need not to understand all those things. We need to understand each and everything. Otherwise वो education कब ignorance बन जाएगी, ज्ञान और अज्ञानता में फर्क ही नहीं पता चलेगा. That is very much required. Okay. So let us understand each and everything. मुझे नहीं पता, I am also a teacher, पर मैं एक एक शब्द पढ़ती हूँ. अगर मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट आ जाता है, राइट, मैं उसको टाइम लगाती हूँ, बट आई गो थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड, ताकि मेरे को मुझे मीनिंग ही समझ नहीं आता अगर मुझे कोई सिर्फ वैसे ही बता दे कि इसका जस्ट ये है, राइट. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हमें कोई कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी चाहिए तो मुझे नहीं पता आप में से कईयों ने किसने नोट किया कि नहीं किया, बट आई नोटेड. मैंने हर एक का पढ़ा है, किसका राइमिंग था या किसका राइमिंग नहीं है, बट वो राइमिंग हो सकता था. आई वॉज ट्राइंग टू चेंज इट कि हाँ इसको ऐसे लिखना चाहिए था, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, राइट. तो आप खुद ही देखिए जो आपने लिखा है उसको राइमिंग भी कैसे बन सकते हैं. बहुत अच्छे अच्छे तरीके से यू विल बी एबल टू राइट. ओके, चलिए, एनीवेज इट वाज अ वेरी नाइस सेशन. आई एम वेरी वेरी हैप्पी लाइक ईच वन ऑफ यू coming up with different kinds of thoughts. अपनी आपकी इंटरप्रिटेशन है, बट जो भी है, बट इट शुड बी पॉजिटिव. बच्चों के बेटरमेंट के लिए होना चाहिए. एंड फॉर यू पीपल थोड़ा टाइमिंग में चेंज कर दिया मैंने, 9:30 to 4 o'clock इट इज देयर. ओके, सो 4:30 वाला वो सिस्टम नहीं है अभी. 4 o'clock you all people can leave, and in the morning make sure you take care of your children, be on your duties. Students will not be entering the classes without the teachers. Okay, and hopefully from Monday onwards other students will also be coming. Timings will remain same till further instructions we receive from the local government. Okay, so that's it. I hope you, whatever works, worksheets or maybe any kind of task that you are sharing through the WhatsApp group, make sure you ask your children also when they are coming to the school. You need to check it also. Okay, it's not like that was a holidays, part of a holidays homework. Whatever it is, you need to check it, you need to assess it, and start marking also, all of you. 5 each. I've already told you 5 for the periodic test. I'm reminding you once again, 5 for the periodic test out of 5, and 5 for your arts integration or SEA, subject enrichment activity, multiple assessment, and another one is either it is portfolio or it is holidays homework or it is notebooks. You need to give them 5 marks in each category, so it counts 20. So your papers, they are of either 30 marks, 30 plus 20, it is 50, or they are of 80 marks, 80 plus 20 is equal to 100, right? And somewhere where the children, they are having in the senior classes, when they're going for practicals, we are already having 70 plus 30. Okay, 70 plus 30 either way. I mean, somewhere it is 30 in case of painting, it is 30 theory and 70 practical, or otherwise, right? So if in case you have any confusion, you can talk to me, you can discuss with me, right? But please, whatever messages they are being shared in the group, read it thoroughly. Okay, so that's it. Fine. Thank you. Bye.